ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो आपका चैप्टर नंबर 6 है वो है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। इसके अंदर आपको मेन ये देखना है कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म की होती है। वो हमेशा आपको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना, अगर दिया है तो वेरी गुड, नहीं दिया है तो आपको इसी फॉर्म में क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से आपका जो सोल्यूशन आएगा वो y इक्वल टू u इंटू में v की फॉर्म में निकल के आएगा। आप इसको समझिएगा कि जो भी आपका सोल्यूशन निकल के आता है वो किस फॉर्म में आएगा, y इक्वल टू यू इंटू में v की फॉर्म में निकल के आता है। जब भी आप इस इक्वेशन को y इक्वल टू यू इंटू में v की फॉर्म में निकालेंगे तो आपको क्या करना है, एक टर्म आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। आप उसमें क्या करते हैं, u की वैल्यू को आप फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे ही आपने u की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप समझिएगा कि जो u होता है आपका, उसको निकालने के लिए यहाँ पे ये फॉर्मूले दिए हैं, इन्हीं का यूज़ करके आपने क्या करना है, u को निकालना है। मतलब सिंपल आप समझिए कि जो आपका u होगा या तो वो e की पावर mx की फॉर्म में होगा या x की पावर m की फॉर्म में होगा। अगर वो e की पावर mx की फॉर्म में है तो ये कंडीशंस आपकी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर वो x की पावर m की फॉर्म में है तो ये कंडीशंस क्या होनी चाहिए, आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाय डी एक्स प्लस क्यू इंटू में वाई इक्वल टू आर की फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद में जो जनरल सोल्यूशन होता है वो वाई इक्वल टू यू इंटू में वी होता है। इसमें से यू को निकालने के लिए ये आपको फॉर्मूले हैं, कंडीशंस है कि अगर ई की पावर एम एक्स उसका एक यू है, मतलब उसका एक सोल्यूशन का एक पार्ट है, तो 1 प्लस पी बाई एम प्लस क्यू बाई एम स्क्वायर इक्वल टू 0 हो, या फिर 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 हो, या 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 हो। तो इसमें से कोई भी उसका एक u हो जाएगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो आप x की पावर m के लिए जो आपको कंडीशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, m इंटू में m माइनस 1 प्लस एम पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, या p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0, या 2 प्लस 2 पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें से भी कोई कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई हो रही है तो ये जो है उसका u बन जाएगा। यहाँ पे आप मेन समझिएगा कि जो u और v है वो y ही है, क्योंकि वो क्या है, आपकी प्रोडक्ट फॉर्म में दिए हैं। तो अगर आपका u निकल रहा है वो भी आपके y के इक्विवेलेंट है, जो v निकल रहा है वो भी आपके y के इक्विवेलेंट है, पर दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा आपका, वो कंप्लीट सोल्यूशन होगा आपका गिवन जो भी सेकेंड ऑर्डर की आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। इसमें ये सारे फॉर्मेट आपको याद रहने चाहिए, तभी आप जो है एक्सरसाइज के अंदर से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप क्वेश्चन को समझिएगा कि सॉल्व करना कैसे है। यहाँ पे आपको कि सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो है आपका एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू में 1 प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस 2 इंटू में 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। ये आपका क्या है क्वेश्चन। सबसे पहले इसको आपने क्या करना है, इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। मतलब डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू आर एक्स। मतलब डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का कोफिशिएंट आपका यहाँ पे 1 होना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, पूरी इक्वेशन को आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे। जैसे आपने एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, देखो आपका क्या होगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका अपॉन में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आपका अपॉन में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स क्यूब में आपने एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका एक्स बचेगा। तो आपका सिंपल देखिए यही जो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अब आपने यहाँ से p के वैल्यू को निकालना है, इससे कंपेयर किया आपने डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाय डी एक्स प्लस क्यू इंटू में वाई इक्वल टू आर से आपने कंपेयर किया, आपका p आया, आपका q आया, आपका r आया। अब आप देखिए p और q को आप देख के ये खुद गैस करेंगे कि मैं कौन सा फॉर्मूला, जो ये गिवन फॉर्मूले मेरे दिए हुए हैं, मैं इसमें से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैं 1 प्लस पी प्लस क्यू अप्लाई कर रहा हूँ तो क्या वो 0 आ रहा है, p प्लस क्यू एक्स अप्लाई कर रहा हूँ तो क्या वो 0 आ रहा है। इसी में से कोई ना कोई आपका फॉर्मेट है वो उसको सेटिस्फाई करेगा और इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। तो सपोज यहाँ पे आप देखिए, मैंने देखा कि मेरा जो p है वो 2x 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस साइन के साथ है, जो मेरा q है वो 2 इंटू में 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है। मतलब मैं अगर q में x की मल्टीप्लाई करके दोनों को प्लस करती हूँ तो मेरा क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो ये मेरा क्या हो गया कि p प्लस क्यू एक्स इसको कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और ये किसके लिए है मेरा, ये y इक्वल टू एक्स के लिए है। मतलब मेरा u जो निकल के आया है अभी वो क्या आया है, x आया। अब सिंपल आपको करना क्या है यहाँ पे कि y इक्वल टू जो आपका u v होता है उसमें u आपका क्या हो गया, x हो गया, तो आपने y इक्वल टू वी एक्स कर दिया। अब आपको सिंपल यहाँ से डी वाई बाय डी एक्स निकालना है और डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर निकालना है। v और x में आपने हमेशा क्या करना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो आपने जब डी वाई बाय डी एक्स निकाला तो v
एक्स का डिफरेंशिएशन 1, फिर क्या हो गया आपका एक्स वी का डिफरेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स, फिर दोबारा से आप डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वी का क्या हो गया डी वी बाई डी एक्स, एक्स इंटू में डी वी बाई डी एक्स में आपने क्या लगाया प्रोडक्ट रूल लगाया, तो एक्स एज इट इज़ डी वी बाई डी एक्स प्लस एक्स एज इट इज़ डी वी बाई डी एक्स, मतलब एक्स का 1 डी वी बाई डी एक्स एज इट इज़, फिर एक्स आपका एज इट इज़ डी वी बाई डी एक्स का आपने किया तो क्या हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर आप देखिए यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स 2 है आपने प्लस कर दिया तो 2 डी वी बाई डी एक्स और क्या हो गया आपका एक्स इंटू में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब आपने सिंपल ये देखना है कि जो आपने वाई है, जो आपका डी वाई बाई डी एक्स है, जो आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, इन तीनों वैल्यूज़ को आपने क्या करना है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। आपने सिंपल हर जगह डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह पे ये वाली वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू और वाई की जगह पे आपने वी एक्स पुट करना है, और पुट करने के बाद आपको पूरे को क्या करना है मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, आपने हर जगह वैल्यू को रखना है, वैल्यू को रखने के बाद आपके हर जगह मल्टीप्लाई किया, अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी टर्म्स आपकी कैंसिल हो रही हैं आप उसको कैंसिल करेंगे, जो रिमेनिंग टर्म्स होंगी उसको आपने यहाँ पे क्या करना है लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे आपका रिमेनिंग टर्म आपका क्या बच रहा है एक्स डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स। अब x आपका सर कॉमन आ रहा है, आपने उसको कैंसिल कर दिया, क्या बचा आपका डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1। अब आप इसको देखिए, अगर मैं v की जगह पे y करती हूँ तो क्या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1, ये कुछ चैप्टर नंबर 4 की तरह आपका फॉर्मेट बन गया। तो सिंपल मैंने यहाँ पे क्या किया डी बाई डी एक्स की जगह पे d ले लिया, कैपिटल D, तो आपका ये v की फॉर्म में, जो हम पहले y की फॉर्म में करते थे, ये क्या हो गया मेरा v की फॉर्म में, मतलब डी स्क्वायर माइनस 2d इंटू में v इक्वल टू क्या हो गया मेरा 1। फिर वही ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली, डी स्क्वायर माइनस 2d इक्वल टू 0, डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0 और 2 आ गई। अब आपको पता है जो डी की डिस्टिंक्ट वैल्यू आई तो ये आपका क्या हो जाएगा v, क्योंकि हम v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए मेरा v के रिस्पेक्ट में चल रहा है, तो v जो आएगा मेरा क्या आ जाएगा c1 e की पावर 0x प्लस c2 e की पावर 2x, क्योंकि हम डी वी बाई डी एक्स है तो आंसर तो हमारा x में आएगा, पर y की जगह पे हमारा सिंपल क्या आ रहा है v आ रहा है, तो v की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई c1 प्लस c2 e की पावर 2x, ये क्या है मेरा कॉम्प्लीमेंट्री। अब क्योंकि इक्वल टू 1 दिया हुआ है तो मुझे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा, उसके लिए देखिए क्या किया इन्होंने 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d e की पावर 0x। अब मैं d की जगह पे 0 पुट किया तो केस ऑफ फेलियर हुआ मेरा, फिर मैंने क्या किया x का मल्टीप्लाई और डी स्क्वायर माइनस 2d को मैंने क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है, तो 2d माइनस 2 हो गया, तो क्या हो गया जैसे मैंने फिर से d की जगह पे 0 पुट किया मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे x बाई माइनस 2 और e की पावर 0x क्या हो गया मेरा 1, मतलब सिंपल क्या बचा मेरा x माइनस 2 आया। ठीक है, अब ये मेरा क्या है CF मेरा ये है, ये मेरा क्या है PI है। तो इस इक्वेशन का जो मेरा सोल्यूशन आएगा, मतलब यहाँ से जो मेरी v की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों को मैंने क्या करना है प्लस, मेरा v का वैल्यू निकल के आएगा। देखो दोनों को मैंने प्लस किया, मेरा क्या आ गया v का वैल्यू, जो कि मेरा क्या है कंप्लीट सोल्यूशन है। v की फॉर्म में जो मेरी इक्वेशन ये वाली बनी है, ये वाली इक्वेशन जो मेरी v की फॉर्म में बनी है, इसके लिए क्या है वो कंप्लीट सोल्यूशन है। अब सिंपल आपको पता है कि जो जनरल सोल्यूशन होता है y इक्वल टू क्या होता है आपका uv, आपने u की वैल्यू जो x ली थी वो, और v की वैल्यू जो आपकी ये पूरी आई है आपने इसको पुट कर दिया, ये आपका जो है इसका सोल्यूशन निकल के आया। एक ये एग्जाम्पल मैंने आपको कराया, एक मैं आपको एग्जाम्पल करा रही हूँ जिसमें आप ये समझिए कि आप कैसे निकालते हैं। देखिए आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स। अब इसको फिर वही सेम आपने क्या करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू आर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे पूरी इक्वेशन को एक्स से डिवाइड करोगे, जैसे आपने एक्स से डिवाइड किया आपका ये बना, आपने कंपेयर किया पी और क्यू की क्या करी आपने वैल्यू निकाली। अब देखिए जो पी की वैल्यू आ रही है 1/x माइनस 1, क्यू की वैल्यू क्या आ रही है माइनस 1/x। अब ये खुद आपको गेस करना है कि मैं अगर 1 प्लस पी प्लस क्यू करती हूँ तो देखिए क्या होगा 1 प्लस 1/x माइनस 1 माइनस 1 सारा कैंसिल हो गया, मेरा क्या आ गया 0, मतलब y इक्वल टू ई की पावर क्या, ई की पावर x क्या आ गया मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट आ गया। अब y इक्वल टू ई की पावर x इंटू में v क्या हो गया इसका एक पार्ट हो गया सोल्यूशन का। अब सिंपल वही डी वाई बाई डी एक्स निकाला मैंने, तो क्या होगा आपका ई की पावर x डी वी बाई डी एक्स, वी की जगह पे क्या आ गया मेरा ई की पावर x का डिफरेंशिएशन ई की पावर x। फिर सेकंड टाइम डिफरेंशिएट किया मैंने डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला, ठीक है ये मेरी वैल्यू सॉल्व हो गई, ये आ गई। अब वही कि y की वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज़ आपने क्या करनी है, इन सारी वैल्यूज़ को आपने फर्स्ट इक्वेशन में जो आपने ये बनाई उसमें आपने क्या करना पुट किया, सिंप्लीफाई करना है, सारे टर्म्स को अंदर मल्टीप्लाई करना है, जो जो टर्म्स आपकी कैंसिल होती हैं आप उसको क्या करेंगे सारी टर्म्स को कैंसिल करेंगे। इसके बाद ये आपकी इक्वेशन बच रही है। अब आप देखिए ई की पावर एक्स पूरे में आपका कॉमन आ रहा है, आपने क्या कर देना कैंसिल, तो क्या बचा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से डी वी बाई डी एक्स मैंने क्या ले लिया कॉमन, क्या बचा 1 प्लस 1/x इक्वल टू क्या आ गया मेरा 1/x।
अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्रिकी होना पड़ेगा, क्योंकि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x 1 + 1/x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x की फॉर्म में आपका आ रहा है। यहाँ पे आप अगर डी बाई डी एक्स को कैपिटल डी पुट करते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, तो उस तरीके से भी आपका फैक्टर नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अंदर देखिए आपका एक्स का टर्म दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक टेक्निक है आपका कि जो भी आपको डी बाई डी एक्स है इसको आप क्या कर दो, पी पुट कर दो। मतलब डी वी बाई डी एक्स की जगह पे अगर आप पी पुट करते हो तो डी पी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपकी इक्वेशन ये वाली है वो किस में कन्वर्ट हो गई आपकी, वो आपकी कन्वर्ट हो गई डी पी बाई डी एक्स प्लस 1/x डी वी बाई डी एक्स को मैंने क्या लेट किया, मैंने p लेट किया, तो हो गया p इक्वल टू 1/x। अब ये क्या हो गया, ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। किस फॉर्म का, जो सिंपल आपका dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू q की फॉर्म में होता है, जिसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx। ये हमने सब प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो वहाँ से हमने क्या किया, सिंपल पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद हमारा क्या होता है कि e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ जो मेरा ये वाला टर्म है वो आता है 1 + 1/x इंटू में dx, क्योंकि p और x की फॉर्म में है, इसलिए मेरा यहाँ पे जो भी सोल्यूशन आएगा वो p और x में ही आएगा। तो सिंपल मैंने देखिए यहाँ पे इंटीग्रेट किया, 1 का इंटीग्रेशन x, 1/x का इंटीग्रेशन क्या आ गया, log x आ गया। मैंने टर्म्स को सेपरेट कर लिया, मैंने e की पावर x इंटू में e की पावर log x कर दिया। आपको पता है e और log क्या होता है आपका कैंसिल, क्या बचेगा आपका x e की पावर x। अब ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आया है। जो भी आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया उस सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है p इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c1। आपने क्या किया, सिंपल p इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपका था वो पुट किया। q आपका कितना है, यहाँ पे देखिए q आपका 1/x है। इस फॉर्म के लिए q आपका क्या है, 1/x है। आपने वो रखा, x e की पावर x dx इक्वल टू क्या कर दिया, c1 प्लस c1 कर दिया। सिंपल यहाँ से आपका x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, p x e की पावर x इंटीग्रेशन e की पावर x dx प्लस c1। अब आपने क्या करना है, सिंपल आपने यहाँ से e की पावर x से डिवाइड कर देना है पूरी इक्वेशन को। जैसे ही आपने e की पावर x से डिवाइड किया तो क्या बचेगा आपका px बचेगा, यहाँ से e की पावर x कैंसिल हो गया, क्या बचेगा आपका 1, c1 डिवाइड किया e की पावर x, ऊपर आके आपका e की पावर -x हो गया। अब आपने सिंपल p की जगह पे dv बाई dx रखा, dv बाई dx रखने के बाद dv को आपने एक साइड किया, x वाली टर्म्स को आपने सारा एक साइड कर दिया, dv, और ये आपका बन गया फॉर्मेट। अब आपने इंटीग्रेट करना है, dv को इंटीग्रेट किया, क्या आ गया आपका v, और 1/x को किया log x। इसको आपने सिंपल क्या करना, इंटीग्रेशन की साइन के साथ आप इसको छोड़ सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि आप उसको पूरा का पूरा रखें। ये आपका क्या आ गया, v आ गया। इसमें आपको इन टर्म्स को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, पर थोड़ा लंबा हो जाएगा, इतना सफिशियंट होता है आपका v आया। अब आपको पता है जो जनरल सोल्यूशन है वो क्या है, y इक्वल टू यू इंटू में v। आपने u की वैल्यू जो e की पावर x है वो रखी, जो आपकी है e की पावर v की वैल्यू जो आपकी पूरी की पूरी है वो आपने यहाँ पे पुट कर दी। सिंपल आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा, जो कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए है। थैंक यू सो मच।